नमस्कार, न्यूज 18 पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच वहां फंसे अपने नागरिकों के लिए हर देश परेशान है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी यूक्रेन में, जिनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया हुआ है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने के लिए दिल्ली में मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास का कंट्रोल रूम से इसका सीधा संपर्क है। यही नहीं, छात्रों की मदद के लिए यूक्रेन के लीव और चेरनेत्सी में भी भारत के कैंप ऑफिस एक्टिव हैं, जिनकी मदद से छात्रों को यूक्रेन की सीमाओं पर भेजा जा रहा है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर मेदिका में छात्रों की मदद के लिए भारतीय बचाव दल मौजूद हैं। पोलैंड बॉर्डर के क्राकोविएक में भी एक भारतीय बचाव दल छात्रों की मदद कर रहा है। इसके साथ ही स्लोवाकिया के वेस्ने नेमेके बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी भारतीय बचाव दल छात्रों को रिसीव कर रहा है। इन सभी बॉर्डर में भारतीय बचाव दल छात्रों को साहोनी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए हंगरी और सुकीवा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए रोमानिया लेकर पहुंच रहा है। हंगरी और रोमानिया में लगातार भारतीय विमानों की मौजूदगी है, जिसके जरिए छात्रों को दिल्ली और मुंबई लाया जा रहा है। तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। अब तक करीब 1000 छात्र वतन वापसी कर चुके हैं। देर शाम यूपी के छात्रों का एक और दल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। दिल्ली से छात्रों को अपने घर पहुंचाने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वापस भारत लौटे छात्रों से न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया और यूक्रेन में बचे अन्य भारतीयों को जल्द वापस लाने की मांग की। यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं उसमें जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के, वो भी आए। इनसे पहले पता करते हैं। पहले आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश से कितने जो छात्र हैं वो आए हैं? आज की इस फ्लाइट से 27 छात्र टोटल आए हैं। जो स्टूडेंट्स आए हैं पहले उनसे बात करते हैं। पहले आप बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वहाँ से यहाँ आने तक कैसा रहा। सब कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, बट स्टार्टिंग में बहुत चीजें हमको फेस करने लगी फर्दर जब हम वहाँ से चले थे यूक्रेन से। एंड देन हम बॉर्डर पे जितना हमने स्टे किया रोमानिया, बट जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो हमको उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया रियली, एंड उनको बहुत ज्यादा थैंक्स है। रोमानिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, फूड्स प्रोवाइड किए, एंड जो भी चीजें थी उनको हर जगह हमको हेल्प मिली। आप बताएं, आपके और भी जो मित्र होंगे, छात्र जो दोस्त होंगे वहाँ रुके हुए हैं, उन लोगों से बातचीत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। हम बस इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो कि वो खरकिव में, प्लीज उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करवाएं, क्योंकि वो उनको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, और वो नीचे बंकर में छुपे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे उनको जल्दी। हम समझ सकते हैं क्या उन पे अभी गुजर रही है, तो प्लीज उनको। जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है जो लाने के लिए वहाँ से, उसको कैसे आप देखेंगे? अभी तो वो चीजें मुझे बहुत सही लग रही है, वेल मैनेज लग रही है, बट हाँ, बट जो भी है। यूक्रेन 4 दिन बाद भी जंग की आग में झुलस रहा है। न गोलियों पर किसी का नाम लिखा है, न मिसाइलों पर किसी का पता। वो तो जहां चली, जहां गिरी, तबाही और मौत फैला गई। देखिए यूक्रेन में हो रही तबाही पर ये रिपोर्ट। सैकड़ों जिंदगी जंग की आग में खाक हो गई। कई इलाके पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गए। यूक्रेन में इंसानियत बर्बादी की कगार पर खड़ी है, लेकिन यूक्रेन आज 4 दिन बाद भी जंग की आग में झुलस रहा है। न गोलियों पर किसी का नाम लिखा है, न मिसाइलों पर किसी का पता। वो तो जहां चली, जहां गिरी, तबाही और मौत फैला गई। आप अगले चंद मिनट तक जंग की जमीन से आई जिन तस्वीरों को देखेंगे, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। रूसी सेना के एक काफिले पर यूक्रेन के ड्रोन ने मिसाइल से हमला किया। मिसाइल हमले में कई रूसी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये वीडियो यूक्रेन के मिलिट्री ड्रोन ने शूट किया था। यूक्रेन की सेना के हमले से एक रूसी जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में रूस का हेलीकॉप्टर आग और धुएं में घिरा दिखा और फिर नीचे गिरता दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के एक इलाके पर रूसी मिसाइल ने हमला किया
जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। रूसी मिसाइल जब गिरी तो आग और धुएं का ऊंचा गुबार उठा और उसके बाद इलाका आग की लपटों में घिर गया। यूक्रेन के खार्किव इलाके में धुएं से घिरा एक रूसी आर्म्ड व्हीकल दिखाई दिया। यूक्रेन के हमले से रूसी आर्म्ड व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि यूक्रेन के खार्किव में स्थानीय लड़ाकों ने ही रूसी सेना पर इस हमले को अंजाम दिया था। यूक्रेन से जारी इन तस्वीरों में एक रूसी टैंक धूं धूं कर जलता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूसी सेना को भी जोरदार नुकसान उठाना पड़ा है। तस्वीरों में यूक्रेन के लोग रूसी टैंक के सामने दीवार बनकर खड़े दिखाई दिए। रूसी सैनिकों का काफिला चेर्निहाइव शहर में दाखिल हो गया था। तब लोगों ने सड़क पर ही उतरकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। रूसी सैनिकों को यूक्रेन के नागरिकों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके की, जहां एक शख्स टैंक को रोकता दिखाई दिया। टैंक कुछ दूरी तक उस शख्स को घसीटकर आगे बढ़ता दिखाई दिया और फिर आखिरकार रुक गया, लेकिन वो शख्स फिर भी टैंक के सामने डटा रहा। ऊंची इमारत से कैद किए गए इस वीडियो में रूसी टैंकों का काफिला दिखाई दिया। ये काफिला यूक्रेन के खार्किव शहर में बेहद तेजी से दाखिल हो रहा था। पूर्वी यूक्रेन में एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसके बाद पूरा डिपो धू धू कर जलने लगा। तस्वीरों में ऑयल डिपो से उठती ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन की एक लड़की राष्ट्रपति पुतिन से सेना वापस बुलाने की गुहार लगाती दिखी। वीडियो में उसके चेहरे पर चोट का निशान भी साफ साफ देखा जा सकता है। Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. यूक्रेन के इरपेन में जमीन पर रूसी सैनिकों के शव पड़े दिखाई दिए। उनके इर्द गिर्द यूक्रेन के फौजी भी देखे जा सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने इरपेन शहर में रूसी सेना को खासा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के सूमी से आई इन तस्वीरों में रूसी सेना की एक गाड़ी और एक टैंक आग की लपटों से घिरे दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर में मिट्टी में फंसे रूसी सेना के खाली टैंक दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि वो रूसी सेना को कई जगहों पर पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं। यूक्रेनी सेना इतनी ताकत से टक्कर देगी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये सोचा भी नहीं था। पुतिन का प्लान तो 72 घंटे में कीव पर कब्जा करने का था, वहां कठपुतली सरकार बनाने का था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। पुतिन का 72 घंटे का ये प्लान ऐसे फेल हो जाएगा, इसका अंदाजा तो पुतिन को भी नहीं था। Сломались, пацаны. Сломались. Закольку стоял. Можно оттащить на Россию обратно. युद्ध के चौथे दिन सामने आया ये वीडियो पुतिन के प्लान पर बट्टा लगा रहा है। बीच रास्ते में रूस के इस रुके हुए टैंक को देखिए और इस पूरी बातचीत को जरा गौर से सुनिए। Сломались, пацаны. Сломались. Закольку стоял. Можно оттащить на Россию обратно. रूस की सेना से मजाकिया लहजे में वापस रूस खींच कर ले जाने की बात करने वाले ये यूक्रेन के नागरिक हैं, जो बीच सड़क पर ही बिना डीजल के बेदम पड़े टैंक और बेबस सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में रूस के सैनिक एक टैंक के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार पर सवार एक यूक्रेन का नागरिक उनके पास पहुंचता है और रुकने की वजह पूछता है। Сломались, пацаны. Сломались. Закольку стоял. Можно оттащить на Россию обратно. सुना आपने, जब यूक्रेन के नागरिक बीच रास्ते में अटके इन रूसी सैनिकों से जब ये पूछते हैं कि जाना कहाँ है, तो रूस के सैनिक कुछ ठोस जवाब नहीं दे पाते। А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? На Киев, блядь, хуярите. Да. А что там по новостям говорят? रूस के सैनिकों का जवाब सुनकर तो यही लग रहा है कि ये अटैक के प्लान में अटक गए हैं, अपनी मंजिल से ही भटक गए हैं। दुश्मन देश के सैनिकों के सामने यूक्रेनी नागरिक की इस तरह की बातचीत को खूब तारीफ मिल रही है। Сломались, пацаны. Сломались.
Закольку соляр. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Я нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. А те по новостям говорят. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут и ехать, блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы, никто не в курсе вообще, кто куда едет. 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी सैनिक टैंक के साथ एक सुनसान रास्ते पर डीजल का इंतजार करते दिख रहे हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं रास्ते में ऐसे कई और टैंक दिख रहे हैं जिनका चक्का जाम हो चुका है। जंग के हालात में ऐसे बीच रास्ते में टैंक का रुकना, वो भी डीजल की कमी से, पुतिन की सेना की तैयारी पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इतने वक्त में यहाँ कुछ भी हो सकता था। यूक्रेन की सेना रूस के इस टैंक को चंद सेकंड में ही खाक कर सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे कीव के बाहरी इलाके में रूस के टैंकों को यूक्रेन के सैनिक तबाह कर रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन धमाकों से गूंज रहा है। कीव में भीषण घमासान चल रहा है। खार्किव में आमने सामने की लड़ाई चालू है। किरसान में खतरनाक जंग चल रही है। रूस की सेना ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब यूक्रेन के रास्ते यूरोप गैस ले जाने वाली एक पाइपलाइन को भी उड़ा दिया है। सिर्फ एक ही नहीं, रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई तेल और गैस के ठिकाने भी आ गए हैं। यूक्रेन में तबाही के मंजर साफ साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों के हौसले ने पुतिन के प्लान पर पानी फेर दिया है। अमेरिका के सेनेटर मार्को रूबियो के मुताबिक पुतिन की योजना 24 घंटे में यूक्रेन पर हवाई बढ़त बनाने की थी। 36 घंटे के अंदर यूक्रेन के सैन्य संचार को बर्बाद करने की थी। 48 घंटे के भीतर ही कीव पर कब्जा जमाने की थी। वहीं 72 घंटे में यूक्रेन में अपने मनमाफिक कठपुतली सरकार बनाने की योजना थी। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। रूस यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। कीव के बाहर भी घेरा बना लिया है, लेकिन कीव पर अब तक कब्जा नहीं हो सका है। हवाई बढ़त बनाने की रूस की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन की स्टिंगर मिसाइल उनके लड़ाकू विमान और अटैकिंग हेलीकॉप्टर के लिए काल बन रहे हैं। यूक्रेन ने भारी तादाद में रूस के विमानों को मार गिराने का दावा किया है। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के 20 से ज्यादा अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। पुतिन की सेना के टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव के प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर ये पूरा ऑपरेशन, या कहें कि ये पूरी जंग कितनी खतरनाक हो चली है, इसका अंदाजा वहां से आ रही जंग की इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। यहां तक कि रूस की तरफ से बेलारूस में बातचीत की पेशकश को भी ठुकरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस में बातचीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि बेलारूस इस हमले में रूस का सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। रूस की सेना बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रही है। बेलारूस से ही आगे बढ़कर रूस की सेना अभी कीव पर कब्जा करने में लगी है। रूस की योजना 72 घंटे के भीतर कीव पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की थी,
लेकिन अब यूक्रेन को मिलती विदेशी मदद और यूक्रेनी सेना को मिलते नागरिकों के साथ ने अब पुतिन को अपने प्लान में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक लीक दस्तावेज ने पुतिन के बदले प्लान को दुनिया के सामने ला दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन की जंग में 50,000 सैनिकों को खोने के लिए तैयार हैं। रूस मेडिकल इमरजेंसी लगाने की भी तैयारी में है। यानी एक तरफ रूस अपने सैनिकों की जान बचाने की फुल प्रूफ तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। कीव में लगातार मिसाइल अटैक के सायरन बज रहे हैं। रूस ने कीव से 30 किलोमीटर दूर वासिल कीव ऑयल टर्मिनल को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसके चलते इस ऑयल टर्मिनल में भीषण आग लग गई और वहां से लगातार जहरीला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद आसमान छूता ये काला धुएं का गुबार सारे इलाके में फैल गया है। राजधानी कीव में जहरीली हवा की चेतावनी दे दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।